नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संघर्ष यात्रा के बहाने जेएमएम ने दिखाई अपनी ताकत। 2 दिवसीय कार्यक्रम से रहा गहमा गहमी का माहौल। पहले दिन नगर भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम, वहीं दूसरे दिन झंडा मैदान में विशाल जनसभा को किया गया संबोधित। हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कई दिग्गजों का हुआ जुटान। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया गया संकल्प। महागठबंधन को आकार देने में जुटा है पूरा विपक्ष। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। बाबूलाल मरांडी को मनाने का किया गया प्रयास, मंत्रणा का नहीं हो पाया खुलासा। दोनों नेताओं ने कहा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है महागठबंधन में। बेंगाबाद के बारासोली के समीप बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी। आक्रोश में स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। घंटों सड़क जाम रहने के बाद सकारात्मक आश्वासन से हटाया गया जाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और क्रीड़ा भारती ने पचंबा में किया फुटबॉल मैच का आयोजन। फाइनल में खंडिहा और बुढ़िया खाद के बीच हुई भिड़ंत। 2 गोल से खंडिहा ने मारी बाजी। मुख्य अतिथि शिव शक्ति बख्शी ने दोनों टीमों को दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। झंडा मैदान में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित भारी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक मौजूद रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भव्य कार्यक्रम झंडा मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान विशाल जनसभा को जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू, दिनेश यादव, अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, प्रमीला मेहरा, इरशाद अहमद वारिस, गौरव कुमार समेत भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्री सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए। मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। इस सरकार का अब जाना तय हो गया है। उन्होंने महागठबंधन को पूर्ण बहुमत दिलाकर विधानसभा और लोकसभा में विजय बनाने का आह्वान सभी से किया। इस राज्य में हम लोग संघर्ष यात्रा के माध्यम से पूरे राज्य के भ्रमण पर है। आज ये संघर्ष यात्रा हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए आज आपके इस झंडा मैदान से गुजर रहा है और इसको हजारों किलोमीटर आगे भी जाना है। समय भी कम है, रास्ता बहुत लंबा है, बातें भी बहुत है। हम कम शब्दों में ही अधिक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सब लोग मन में सोचते होंगे कि ये संघर्ष यात्रा आखिर क्या है। गिरिडीह जिला का लोक गवाह है। अलग राज्य के आंदोलन के एक अहम भूमिका के रूप में गिरिडीह जिला के लोगों की उपस्थिति रही। आज अलग राज्य तो हमको मिल गया, 18 साल हमारे अलग राज्य को हो गया और आज के दिन में भी हमारे दुख और दर्द में कोई कमी नहीं आया। हमारे अनगिनत साथियों का शहादत के बाद, अनगिनत हमारे नेताओं के शहीद होने के बाद, अनगिनत
महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ जाने के बाद, अनेक नौजवान के सर से पिता का साया उजड़ जाने के बाद हम लोगों को अलग राज 2000 ईस्वी में मिला। और इसका पूरा का पूरा श्रेय यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, किसान, मजदूर और आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में चला 30 साल 40 साल का संघर्ष, इसके आप सब लोग गवाह। महागठबंधन के सीटों के समीकरण पर सुधार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को जेवीएम सुप्रीमो से मिले। इस दौरान सीटों को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा की गई। झारखंड में सीटों को लेकर महागठबंधन में चल रहा विवाद अब तक थमा नहीं है। अभी भी झारखंड विकास मोर्चा 3 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस इस मामले का हल निकालने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार गिरिडीह स्थित जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के घर पहुंचे। चाय के बहाने पहुंचे डॉक्टर अजय कुमार और बाबूलाल मरांडी की बंद कमरे में बात हुई। लगभग 10 मिनट तक हुई बातचीत में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर अजय ने मोबाइल के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से बाबूलाल की बात करवाई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बाबूलाल ने कहा कि उनकी पार्टी जिस स्थान पर मजबूत है वहां पर उनका दावा है। उन्होंने कहा कि पार्टी कोडरमा, चतरा और गोड्डा सीट की मांग कर रही है। अभी बातचीत चल रही है और जल्द मामले का हल निकल जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी। बातचीत चल रही है। हम समझते हैं कि जल्दी ही सारे नतीजे आ जाएंगे। कब तक? पहले अब ये कब तक, ये कोई तो तिथि तो मैंने कभी नहीं कहा है। हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी होगा उतने जल्दी हम लोग तय कर लेंगे। हमने कहा कि कितनी सीटें मिलेगी, हमने अपने ओर से दरखास्त किया है। तो अपनी दावा हमने कारण क्या है? गोड्डा या कोडरमा? नहीं, कोई चीज का कारण नहीं। जब तक फैसला नहीं होता है तो उसको चीज का क्या मानेंगे? अभी तो फैसला कहाँ हुआ है। क्या गोड्डा सीट अगर जेवीएम को मिल जाता है तो कोडरमा पर दावा हमने छोड़ कहा कि देंगे? सारे विषय पर अंतिम जब चर्चा होगी तो आपको अधिकृत रूप से खबर दी जाएगी। बाबूलाल जी और कांग्रेस के बीच में हमेशा अच्छा संबंध रहा है। हम लोग आपस में बढ़िया से बातचीत हो रही है। और जैसे सर ने भी कहा था कि कुछ सीट पर जो है जब हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दावा तो पेश करेगी, लेकिन हमने देखा है कि बाबूलाल जी हो या हेमंत जी हो या अन्नपूर्णा जी हो, हमारे जितने भी घटक दल के लोग इस बातचीत के माध्यम से हमेशा समाधान निकला है। तो जिन क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही है कि भाजपा को जो है, क्योंकि जनता यही चाह रही है कि भाजपा को जो है यहाँ से पूरी तरह से साफ कर लें। तो उस मिशन में जो है सरकार जो है, फिर उसके बाद जो है सरकार जो विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा को भगाने के लिए, और ये क्या बोलते हैं, सेमीफाइनल है उसका, उस दृष्टिकोण से। तो इससे हम सब लोग एकजुट होकर के पूरी तरह से लग करके जो है उस रणनीति को जो है धरातल पर ले आएंगे। अब बाकी जो है जिस तरह जो समस्या है वो तो होती रहती है राजनीतिक दल में, लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो आपने कहा कोई किसी तरह का दबाव ऐसे नहीं है। मुझे नहीं लगा कि ना प्रभारी जी हो या राहुल जी हो, कि बाबूलाल जी हो या हेमंत जी हो या कोई भी हो, या हम उनके ऊपर जो है गलत दबाव डाल रहे हैं। तो आपका जो उदाहरण था वो बहुत ही गलत उदाहरण था। और मैं फिर से कहूँगा कि और बढ़िया से बातचीत होगी। अभी ना आपने देखा होगा कि सर से जो है सुबह हम, क्योंकि और गिरिडीह हम तो देवघर जा ही रहे थे, तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। और बातचीत लगातार होगी। अगर हम और बाबूलाल जी से मिलना है तो हो सकता है कि हम देवघर से वापस गिरिडीह आ जाए। एक बच्चे के 100 मिलने से बेंगाबाद बारासोली मोड़ के लोग दहशत में हैं। घटना बुधवार की है। मृत बच्चे की शिनाख्त अनिल मोदी के रूप में की गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बारासोली मोड़ के समीप एक बाउंड्री वाल के अंदर एक बच्चे की लाश मिली। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ही बारासोली निवासी मैनेजर मोदी के पुत्र अनिल मोदी के रूप में की गई। बच्चे की हत्या गला रेत कर की गई है। बताया गया कि बाउंड्री वाल के अंदर 12 वर्षीय अनिल मोदी की लाश मिलने की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने शव की शिनाख्त करते हुए मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही कर्णपुरा से मृतक के परिजनों सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए। इस बाबत परिजनों ने बताया कि अनिल मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे से ही घर से गायब था।
परिजन अपने स्तर से खोजबीन के बाद रात में बेंगाबाद थाना पहुंचकर मामले की जानकारी भी दी थी। परिजनों ने बताया कि अनिल के पिता मैनेजर मोदी कोलकाता में रहकर मजदूरी करते हैं। इस घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। करीब 3-4 घंटे तक उक्त मार्ग में आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा, जिससे उक्त मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामले की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर दिलीप यादव, थाना प्रभारी फैज रब्बानी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर सड़क जाम हटाने का आग्रह किया। पुलिस प्रशासन की ओर से सकारात्मक आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम को हटा लिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच को लेकर खोजी कुत्ते का सहारा लिया है। खोजी कुत्ते के जरिए पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि घटना में अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। जल्दी ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है। आजसू पार्टी के द्वारा बुधवार को पुराना परिसदन भवन में एक बैठक की गई। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुराना परिसदन भवन में बुधवार को आजसू पार्टी गिरिडीह इकाई की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव कर रहे थे। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ गिरिडीह के प्रभारी नवीन महतो शामिल हुए, जिन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रणधीर प्रसाद वर्मा, मनोज साव, अनिल केसरी, अशोक यादव, महेगी ढढेरा, योगेश्वर यादव, रामेश्वर ढढेरा आदि मौजूद थे। बताया गया कि आगामी 17 फरवरी को रांची में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एवं झारखंड पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में झारखंड पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। इसी के मद्देनजर पार्टी की आवश्यक बैठक की गई और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला, लेकिन अलग झारखंड जैसे बना वो 27% घट के हम लोग 14% में सिमट गए। तो मैं सबसे पहले पूरे देश के ओबीसी का बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे देश में पिछड़ों को जमा करके पिछड़ों को जगाने का काम किए। आज 19 साल होने को चला है झारखंड में। आज झारखंड में यदि पिछड़ों की आवाज़ कोई बना है तो निश्चित रूप से वो हमारे नेता सुदेश कुमार महतो जी हैं। उन्होंने हमेशा पिछड़ों की बात की है, पिछड़ों के अगुवाई की है और पिछड़ों के मान सम्मान के लिए पूरे झारखंड में पिछड़ों के एकजुट करते हुए हमेशा आंदोलन की रणनीति तैयार की है। चुनाव समीप है, सारे लोग अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकने का जुगत में भिड़े हैं, लेकिन माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने 17 फरवरी के दिन चुना है कि आने वाले चुनाव के पूर्व सरकार को यह बताना होगा कि जो पिछड़ों का अधिकार है, जो हमारा अधिकार 27% है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को आप दीजिए, देने का काम कीजिए, नहीं तो अब पिछड़ा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि यदि हम लोग अभी तैयार नहीं हुए, हम लोग अभी सचेत नहीं हुए, तो निश्चित रूप से आने वाला जनरेशन हम लोग को माफ करने वाला नहीं है। गिरिडीह हटिया मैदान में बुधवार को माले विधानसभा की एक बैठक की गई। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। माली नेता राजेश सिन्हा, मिंटू, ताज, शमशेर आलम, शैलाब, आसिफ की अगुवाई में पूर्व कार्यक्रम के तहत आज गिरिडीह विधानसभा की एक बैठक गिरिडीह हटिया मैदान में हुई, जिसमें जेएमएम के अलावे अन्य दलों के सैकड़ों समर्थक ने माले का हाथ थामा।
गिरिडीह चुड़ी मोहल्ला में आवास योजना एक भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। इस पर नगर निगम जल्द ध्यान दे, वरना नगर निगम का घेराव किया जाएगा। वहीं हटिया में दुकानों की संख्या बढ़ा के उसे वही के गरीब लोगों को आवंटन किया जाना चाहिए। बीजेपी के राज में किस प्रकार से अल्पसंख्यक किसान, दलित, कमजोर मजदूरों पर हमला हो रहा है, उसे भी रोकने की जरूरत है। लेकिन महागठबंधन भी ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिसमें स्वार्थ की भावना झलकती है। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसे भी समझने की जरूरत है। गिरिडीह की जनता को राजनीतिक सोच में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। हाल के दिनों में सरस्वती पूजा में जिस प्रकार अश्लील गाना बज रहा था, उससे पता चल रहा है कि प्रशासन ने इसको रोकने के लिए कोई पहल नहीं की थी। साथ ही साथ प्रतिबंधित गाना लगाने की भी छूट दे रखी थी, जिससे कई इलाकों में हल्की झड़प भी हुई है। झरियागादी में शांति बहाल हो, इस पर प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। मिंटू, समरेश, ताज, आशिफ, आलम, शाबिर, जमील आदि ने अपनी अपनी बात रखी। हो सकता है तो न्यू चुड़ी मोहल्ला में आवास क्यों नहीं पास हो सकता? यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कांड कर गया 2 लोग और नाम चल गया 40 लोग का। वो पानी का हो, चाहे वो मतलब कि लगातार हमला हो, उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि जो है इनके साथ में नहीं रहते। चाहे अभी पानी का बहुत बड़ा समस्या है, पूरे जगहों पे देख लीजिए आप, न्यू चुड़ी मोहल्ला में एक है और हर एक जगह गिरिडीह में आवास मिला है। यही एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे एक भी आवास नहीं मिला है। तो कई लोग जो है संपर्क किए माले से, और माले इस लड़ाई को लड़ेगी। हम 1 सप्ताह के लिए समय देते हैं नगर निगम को, यहाँ के जो वार्ड पार्षद है, वहाँ के जो सैफ अली गुड्डू जी को। बहुत से लोग जेएमएम को छोड़कर मोहल्ले का दामन थामा है। इसमें लोगों का कहना है कि सारे पार्टी सारे लोगों का वोट को यूज करके गरीबों को परेशान किया जाता है, ना आवास दिया जाता है, ना पानी का सुविधा दिया जाता है। इसलिए सारे लोग, सारे नौजवानों ने एक अपना संघर्ष किया है और एक माने कि समझौता किया है, और सारे लोग का कहना है कि हम माले को ज्वाइनिंग करेंगे। मंगलवार को हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की संघर्ष यात्रा लेकर गिरिडीह पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष यात्रा के तीसरे चरण का पड़ाव गिरिडीह में था। यहां मंगलवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम पहुंचे। इस दौरान वे शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पहुंचकर विभिन्न महाअनुभवों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वे नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। मौके पर आयोजित रात्रि चौपाल में श्री सोरेन जनता के सवालों से मुखातिब हुए। मौके पर बारी बारी से उन्होंने सभी का जवाब दिया। इस क्रम में उन्होंने स्थानीय समस्याओं के अलावा जेपीएससी, शिक्षक भर्ती जांच, पत्रकार बीमा योजना, गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज आदि विषयों पर बड़ी ही संजीदगी से अपनी बातें रखी। यहाँ इस कार्यक्रम में उनके साथ पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी सुदिव्य कुमार सोनू, दिनेश यादव, इरशाद अहमद वारिस, शहनवाज अंसारी, प्रमीला मेहरा, मोहम्मद पलटन, जेएमएम अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मुमताज अली मिर्जा, राजकुमार सिंह, व्यवसायी लखन लाल वर्णवाल समेत कई वरिष्ठ नेता व भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरा को मौका दीजिए हम लोग को। दिन पे सोने भैया इधर सामने देखिए आपको फोटो शूट आउट कृपया आप लोग मंच पे नीचे उतर अपना स्थान कर लें। रात के प्रति संवेदनशील कर्तव्य के बीच में इनकी राजनीतिक आचरण और राजनीतिक सोच झलकता है और नतीजा राज ऐसा नहीं था कि आगे नहीं बढ़ रहा, राज बढ़ रहा। अगर आप 2014 की बात करें, उस समय जब आंकड़ों को आप उठा के देखेंगे
जीडीपी और आज के जीडीपी में बढ़ते आपको उस समय की अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में आपको कई असमानताएं दिखी, चाहे वो निवेश के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, चाहे रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से कह सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि निरंतर चलने वाली चीजें, जैसे हवा चलता रहता है दिन हो या रात, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो निरंतर चलने वाली चीजें, लेकिन कुछ चीजों पर विशेष गंभीरता के साथ ध्यान देकर के उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिसको प्राथमिकता नहीं मिल पाई। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, चाहे रोजगार के क्षेत्र में कहें, ये 3 विषय जो राज्य में है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषयों में से एक, जिसको हम कह सकते हैं विषयों में सबसे ऊपरी स्थान पर इसको रख करके देखा जा सकता है। लेकिन आज आपको शिक्षा का स्तर के बारे में भी पता है, आज स्वास्थ्य के बारे में भी कि सरकार के हर निर्णय में उनका एक राजनीतिक चरित्र अनुभव होता है, आभास होता है, और निश्चित रूप से अधिवक्ता के साथ जो पारंपरिक व्यवस्थाएं चली वो पूरा बना। एक मिनट, आप लोग जगह पर आइए, आप लोग के पास नहीं जा रहे हैं, आप लोग वही रहिए। would be chief minister. My question is before you. हम लोग चूँकि हम अधिवक्ता से जुड़े और हमारे लोगों के सभी तबके पीडी और एसीपी का चुनाव होकर के गवर्नमेंट से आता है, अभी मौजूदा सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट के कई लोग मौजूद रहे। वर्ल्ड विजन इंडिया रांची के द्वारा बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता DRDA पंकज सिंह ने की। वहीं मौके पर CS रामरेखा प्रसाद, समाज कल्याण पदाधिकारी पम्मी सिन्हा, वर्ल्ड विजन इंडिया के स्टेट फाइनेंस ऑफिसर विजय कंडोलना, स्टेट टेक्निकल ऑफिसर ऑफ वास रोशनी विलियम्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अजित कुमार सिंह, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नरेश प्रसाद वर्मा, पंकज कुमार उपाध्याय सहित स्वच्छ भारत मिशन के सभी जिला कोऑर्डिनेटर, प्रखंड कोऑर्डिनेटर, कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि इस कार्यशाला में हेल्थ डिपार्टमेंट के कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान वास फैसिलिटी में सुधार को लेकर गहन चर्चा की गई। साथ ही संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कि हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS, यूनिसेफ, वर्ल्ड विजन और PHED स्वच्छ भारत मिशन, ये पाँच के 5 डिपार्टमेंट सभी मिलके इस विषय पे चर्चा करें कि हम लोग क्या कदम आगे उठाएं जिससे कि वास फैसिलिटीज़ में इन 5 के 5 डिपार्टमेंट में सुधार आ जाए। तो आज का जो मेन विषय है वो चर्चा का विषय है, ओरिएंटेशन का विषय है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो की फाइंडिंग्स है, जो हमारा जो कितने पॉइंट निकल के आते हैं जिसको हम लेके इस वास फैसिलिटी में सुधार कर सकते हैं। दूसरा, आज का जो 1 दिवसीय कार्यशाला का जो आयोजन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्ल्ड विजन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो असेसमेंट का कार्य किया गया है, 99 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा असेसमेंट किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता RPN सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महागठबंधन पूरी मजबूती से आगामी चुनाव में भाजपा को हराने के लिए उतरेगी। देवघर में आयोजित कांग्रेस की रैली में शामिल होने के क्रम में गिरिडीह में रुकी हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड प्रभारी RPN सिंह ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी मजबूती से एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। गोड्डा और अन्य सीटों पर हो रहे खींचातान
के सवाल पर उन्होंने कहा कि झाविमो और राजद महागठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोड्डा समेत अन्य सीटों पर आपसी सहमति बन चुकी है, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि गठबंधन के सहयोगी दल के प्रतिनिधि गिरिडीह में मौजूद है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी नाराज नहीं है। आज सुबह ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी से बाबूलाल की शिष्टाचार मुलाकात हुई। गठबंधन में शामिल जो भी घटक दल नाराज है उन्हें नाराजगी वाले विधानसभा चुनाव से दूर कर देंगे। बहरहाल आपको बता दें कि शुरुआती सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर झाविमो और राजद जैसे दल कांग्रेस के फैसले से नाराज चल रहे हैं। गोड्डा सीट को झाविमो ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। इसके लिए पार्टी के लोग गोड्डा सीट पर दोस्ताना संघर्ष तक की बात कह रहे हैं। का मैं जवाब नहीं दे सकता, क्या हुआ है। और मैं जानता हूं तमाम लोगों को चिंता है, भाजपा को भी चिंता है, भाजपा के समर्थकों को भी बड़ी चिंता है इस गठबंधन से, इसलिए इतनी बौखलाहट लोगों को है। भाजपा को तो है और भाजपा समर्थक लोगों को भी बहुत चिंता है कि अगर ये चारों मिल गए तो भाजपा तो साफड़ासूप झारखंड से सब। उनसे भी हमारी बात चल रही है, हमने बोला अगर उनको लोकसभा में नहीं कर पाएंगे तो विधानसभा में करेंगे। जो मैंने पहले कहा है, शायद आपने पढ़ा नहीं है मेरे वक्तव्य को कि मेरा स्टेटमेंट क्या रहा है, मैं आपको फिर बता दूं। तो हमारी आज ही अध्यक्ष जी उनसे सुबह मिले हैं, बाबूलाल मरांडी जी से। उन्होंने स्वयं कहा है बातचीत जारी है, सीटों पे हमारी बात है, हम तो गठबंधन में है ही। वो स्वयं आज सुबह उन्होंने कहा। बात कहाँ किया उनसे, मैं कहा उनसे कैंप करो, मैं तो जा रहा हूँ देवघर। मुझे तो पता भी नहीं था कि हेमंत सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी यहाँ रुके हैं। हेमंत सोरेन जी को मुझे पता चला रात को यहाँ रुके हैं, बाबूलाल मरांडी साहब भी यहाँ रुके हुए हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ देवघर में, मेरा पहले से प्रोग्राम है। तो गिरिडीह के लोगों से सुबह मिलके, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम तो शुरू होगा 1 बजे, सब रैली में है, तो गिरिडीह के लोगों से भी, कार्यकर्ताओं से मौका मिला, सब अपनी बात रख पाए, इसलिए मैं यहाँ रुका। तो मैं कहीं किसी को, और अगर वो मिलना ही चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी जी से दिल्ली में बात हुई है, और अगर बात मुझे करनी थी तो मैं कहीं जाके उनसे मिल सकता हूँ। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वहां गठबंधन एवं चुनाव संबंधित कई जानकारियां दी। संघर्ष यात्रा के दौरान गिरिडीह पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महागठबंधन का प्रारूप करीब करीब तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में जेएमएम मोर्चा संभालेगा। बातचीत में उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत गठबंधन को लेकर मामला रह गया है, जिसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। श्री सोरेन इस दौरान भाजपा की केंद्रीय व राज्य सरकार पर करारा प्रहार भी किया। देखिए, अभी तो हम संघर्ष यात्रा पर हैं और गठबंधन का विषय पर अभी हम बहुत टिप्पणी करने के लिए या उस संदर्भ में बातों को रखने के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि गठबंधन पर चर्चाएं चल रही हैं और उम्मीद है चीज़ें महागठबंधन का रूप लेंगी। संघर्ष यात्रा को निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघर्ष यात्रा के कई मायने हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार जिस तरीके से तानाशाह रवैया अपनाई हुई है, उससे राज्य की जनता को निजात दिलाना है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस तरीके से यहाँ हर वर्ग त्राहिमाम है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, आम नागरिक हो, महिला हो, नौजवान हो। आज जितनी भी सरकार ने रघुवर सरकार ने विगत 4 सालों में बयानों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से, बैनर होर्डिंग के माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचाई हैं, वो सभी बातें खोखली साबित हुई हैं। और जनहित के मुद्दे को छोड़ सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगियों को मदद करने की काम में ये जुटी सरकार है। आज ही आपने देखा होगा, अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेगा उसे दंडित किया जाएगा।
मुझे समझ में नहीं आता है ये भारतीय जनता पार्टी के लठेत के रूप में काम कर रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री। संघर्ष यात्रा के बहाने जेएमएम ने दिखाई अपनी ताकत। 2 दिवसीय कार्यक्रम से रहा गहमा गहमी का माहौल। पहले दिन नगर भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम, वहीं दूसरे दिन झंडा मैदान में विशाल जनसभा को किया गया संबोधित। हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कई दिग्गजों का हुआ जुटान। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया गया संकल्प। महागठबंधन को आकार देने में जुटा है पूरा विपक्ष। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। बाबूलाल मरांडी को मनाने का किया गया प्रयास, मंत्रणा का नहीं हो पाया खुलासा। दोनों नेताओं ने कहा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है महागठबंधन में। बेंगाबाद के बारासोली के समीप बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी। आक्रोश में स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। घंटों सड़क जाम रहने के बाद सकारात्मक आश्वासन से हटाया गया जाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और क्रीड़ा भारती ने पचंबा में किया फुटबॉल मैच का आयोजन। फाइनल में खंडिहा और बुढ़िया खाद के बीच हुई भिड़ंत। 2 गोल से खंडिहा ने मारी बाजी। मुख्य अतिथि शिव शक्ति बख्शी ने दोनों टीमों को दी शुभकामनाएं। आज के अंक में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।